मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक इंसान ट्रेन से टकरा जाता है और वो लोगों से सहायता मांगने के बजाय अपने फोन से इंस्टाग्राम पे लाइव वीडियो बना रहा होता है। उसका पैर टूट गया होता है, लगातार शरीर से खून बह रहा होता है, दर्द से वो कराह रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो वीडियो बना रहा होता है और उस वीडियो में अपने दर्द को बयां कर रहा होता है। और ये कहानी किसी और की नहीं है, हमारे देश के एक और अतुल सुभाष की है। एक और अतुल सुभाष, सिर्फ इंसान अलग है लेकिन कहानी वही है। आइए जरा मैं आपको इस नए अतुल सुभाष, इस दूसरे अतुल सुभाष के बारे में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद GRD। ये कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ की। राजगढ़ में एक बाल मुकुंद नाम का इंसान होता है और वो इंसान अपनी नौकरी के दम पे अपने परिवार को चला रहा होता है और उसकी नौकरी होती है एक निजी स्कूल में जो बस चलती है उसमें हेल्पर का काम करना। तनख्वाह उसकी बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन परिवार चलाने के लिए पर्याप्त थी। परिवार में कोई और था नहीं, बाल मुकुंद की पत्नी थी और कोई परिवार में उतने ज्यादा लोगों की जानकारी है नहीं, क्योंकि ये चीज अभी ताजी है और पता नहीं चल पाई है कि परिवार में और सारे कितने लोग थे, लेकिन पत्नी और पति दोनों साथ में रहा करते थे। थोड़े समय बाद कुछ ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है उसका एक सुरेश नाम के लड़के के साथ अफेयर चलने लगता है। अब बाल मुकुंद अपनी पत्नी को बहुत चाहता है, तो पत्नी को चाहने की वजह से उसकी हर इच्छाएं पूरी करना उसकी पहली प्राथमिकता होती है। तो वो जो उसकी पत्नी कहती है वो सब कुछ करने के लिए वो तैयार होता है। जहां तक कि कई दफा ऐसा होता है कि पत्नी कहती है कि मुझे ये चीज चाहिए, बाल मुकुंद के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते तो वो अपनी कोई जमीन गिरवी रख दिया या फिर कोई चीज, कीमती चीज उसको उसने गिरवी रख दिया, बेच दिया। मतलब पत्नी के लिए वो जितना कर सकता था उतना वो करता था। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी किस्मत शायद खराब थी, क्योंकि थोड़े वक्त बाद उसकी पत्नी एक सुरेश नाम के लड़के के साथ, जिसके साथ उसका अफेयर स्टार्ट हुआ, उसके साथ वो चली जाती है और कुछ दूरी पे जाकर रहने लगती है। मतलब अब वो सुरेश के साथ रहने लगती है। अब ये चीज ना बाल मुकुंद को अंदर से झकझोरने लगती है, उसको दहलाने लगती है। हर वक्त वो परेशान होता है यही सोचकर कि उसकी पत्नी किसी और के साथ कैसे रह सकती है। इसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी को मनाने की पूरी कोशिश करता है, जिद्दोजहद में लग जाता है कि यार किसी भी तरह करके वो वापस आ जाए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आती है। मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान बाल मुकुंद एक दिन अपने घर से अपनी बाइक उठाता है और वहां से सीधे रेलवे ट्रैक के किनारे जाता है। जाने के बाद पहले अपना फोन निकालता है और फोन में वीडियो बनाता है और उस वीडियो में जो बाल मुकुंद कहता है वो मैं आपको सुनाता हूं, उसे सुनिएगा आप। बाल मुकुंद ने ट्रेन के आगे कूदकर पहले बनाई गई वीडियो में जो कहा, जो पहली वीडियो उसने बनाई उसमें उसने कहा कि जय भीम साहब, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी पत्नी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी जमीन, प्लाट और मेरी जायदाद सबको बिकवा दिया। अब वो मुझे छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मैं मरने वाला हूं। 5 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को चंद्रशेखर आजाद को शेयर करें। चंद्रशेखर को जय भीम। मेरी पत्नी ने मेरे साथ गद्दारी की है, मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया और मेरे साथ मारपीट करवाई। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। जय भीम। ये पहली वीडियो थी। ट्रेन आने से पहले बाल मुकुंद ने ये वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद इसको उसने अपलोड किया और अपलोड करने के तुरंत बाद इंदौर से कोटा जाने वाली एक्सप्रेस आ रही थी, उसी ट्रेन से ये टकरा गया। और आश्चर्य वाली बात यह है कि टकराने के बाद ये शख्स गिरता है, इसका एक पैर भी टूट जाता है, शरीर से लगातार ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये किसी को मदद के लिए नहीं पुकारता। लगातार वीडियो बनाने लगता है, फिर से लाइव आकर बताने लगता है कि मेरी पत्नी ने कितना मुझे प्रताड़ित किया, उसने मुझे मरवाया, मेरे प्लॉट बिकवा दिए, मुझे कंगाल कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मुझे तलाक देकर अब किसी और शख्स के साथ रह रही है।
लगातार उसकी वीडियो जब चलने लगी तो पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचती है तो देखती है तो बाल मुकुंद भीगा हुआ था, जिससे ये चीज पता चलता है कि ट्रेन से टकराने के बाद बाल मुकुंद की मौत नहीं होती, जिसके बाद वो नदी में भी कूद जाता है ताकि वो मर जाए, लेकिन वो बच जाता है। पुलिस उसे जब लेकर जाती है अस्पताल में, तो अस्पताल में ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। और हम एक और अतुल सुभाष को गवा देते हैं। एक छोटी सी नौकरी करने वाला बाल मुकुंद, उसे परिवार में कुछ चाहिए नहीं था, सिर्फ एक शांति और सुकून चाहिए था, एक पत्नी का सहयोग चाहिए था, लेकिन वो भी उसे नसीब नहीं हुआ और वो मानसिक रूप से इतना टूट गया कि उसे लगा कि अब जीवन को ही समाप्त कर लेना चाहिए। बड़ी ही निंदनीय घटना है, दिल को दहला देने वाली है। अपने विचार इस घटना पे आप जरूर व्यक्त करिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई घटना के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।